फिर हरे हुए मंदसौर गोलीकांड के जख्म, शहीद किसानों को याद कर आंखें हुई नम। किसानों की हत्या कर सब भूल गई सरकार, सिस्टम के आगे अन्नदाता फिर गया हार। 6 जून 2017 है। ये तारीख कृषि कर्मण्य मध्य प्रदेश के माथे पर एक कलंक की तरह है। आज से ठीक 3 साल पहले मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी में आंदोलनरत अन्नदाताओं के सीने पर गोलियां दागी गई थीं। इस सनसनीखेज गोलीकांड की बरसी आते ही हर किसान की आंखें उन शहीद किसानों की याद में भीग जाती हैं। तो उस हत्याकांड को याद कर उनके सीने में गुस्से की आग भी धधकने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर जिस किसान के बूते शिवराज सरकार हर साल कृषि कर्मण्य अवार्ड लेती रही, उसी किसान की चंद मांगों को पूरा कर पाने में जब सरकार नाकाम रही तो बदले में किसानों पर गोलियां बरसा दी गईं। इसके बाद उन शहीदों का दर्द राजनीति में दबता चला गया। उन धरती पुत्रों की सिसकियां सियासतदानों की मक्कार बातों में दबकर रह गई। किसी का पिता तो किसी का भाई पुलिस की आग उगलती बंदूकों के सामने निहत्था खड़ा रहा, लेकिन किसी को भी उन पर दया नहीं आई। शर्म आती है उस घिनौनी वारदात को याद कर। हर किसान आक्रोश से भर उठता है उस लम्हे को याद कर। लेकिन जो दोषी अधिकारी है, जो उस वक्त किसान आंदोलन में उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए, तो उनको फिर प्रमोशन दे के वापस इस जिले में स्थान दिया। ये कि जिन्होंने भी गोले चलाए उनके खिलाफ एफआईआर हो और उन पे मुकदमा दर्ज हो और सज़ा हो, ये हम चाहते हैं। तो ही किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। गोली चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उन्होंने भी पटल पर रख के उनके तत्कालीन गृह मंत्री ने कह दिया कि जांच बिल्कुल सही है, गोली चालन सही। सिंधिया जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तब भी उन्होंने कहा कि मैंने सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह नहीं हुआ, किसानों के केस वापस नहीं हुए, मंदसौर गोलीकांड का कुछ नहीं हुआ, कर्ज माफी नहीं हुई। कहां है सिंधिया जी? आज उनका एक वक्तव्य भी नहीं है उन्हीं किसानों के लिए। तो क्या सिंधिया जी का सत्याग्रह झूठा था? क्या शिवराज जी का वो उपवास जो उन्होंने किसानों के मरने पर किया था वो झूठा था? इस गोलीकांड के बाद जमकर सियासत हुई। कटघरे में खड़ी तत्कालीन बीजेपी सरकार इस गोलीकांड से पूरी तरह डर चुकी थी। खुद किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान बार बार किसानों को दिलासा देते रहे कि इस गोलीकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे दुखद तो ये रहा कि गोलीकांड की जांच के लिए गठित आयोग ने पुलिस और सीआरपीएफ को क्लीन चिट दे दी। तत्कालीन कलेक्टर एसपी का बाल भी बांका नहीं हुआ, उल्टा किसानों पर ही कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए गए। इसके बाद किसान हत्या का कलंक धोने के लिए खुद सीएम शिवराज ही धरने पर बैठ गए, तो मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देकर चुप भी कराया गया। लेकिन बात बढ़ चुकी थी। इस पाप की सजा बीजेपी को सत्ता से बाहर होकर मिली। शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके पहले उस कार्यकाल में जब गोलीकांड हुआ तो उन्होंने किसानों का हितैषी होने का एक प्रहसन सा बना दिया। खुद भूख हड़ताल पर बैठे, ऐसा लगा कि सरकार किसानों की हितैषी है। मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट एक बार बाला बच्चन पेश कर चुके, फिर वापस हुई, अभी तक कोई आगे जांच नहीं बैठी है। मंदसौर गोलीकांड के कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया है, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई है, पर ये समग्र रूप से प्रदेश के किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसके बाद गोलीकांड को पूरी तरह से भुना चुकी कांग्रेस सरकार ने भी पहले तो जांच रिपोर्ट पर मुहर लगा दी, लेकिन जैसे ही बवाल मचा, फिर से जांच कर दोषियों को सजा देने का झुनझुना किसानों को पकड़ाया गया और एक बार फिर धरती पुत्र छला गया, क्योंकि किसी गुनहगार को सजा नहीं मिल पाई और जिन समस्याओं को लेकर ये आंदोलन हुआ था वो जस की तस बनी रह गई। किसानों की जो फसलें सड़ रही है गेहूं की, उसका भी सुनिश्चित आपको नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं किया तो किसान परेशान होंगे, दुखी होंगे, आत्महत्याएं बढ़ेगी और मैं मानता हूं ऐसे में उनके बच्चे आंदोलित होंगे। तो आपको इसको बचाना है प्रदेश को, तो इस पे निर्णय लेना चाहिए। आज तीसरी बरसी पर चंद कांग्रेसी नेताओं ने शहीद किसानों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाकर मामले को हवा देने की कोशिश जरूर की, लेकिन प्रदेश में अब फिर शिवराज सरकार है जो भूलकर भी मंदसौर कांड को याद नहीं करना चाहती। किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, सरकार राज कर रही है, विपक्ष राजनीति में व्यस्त है और शायद
हमारा सिस्टम और समाज फिर एक मंदसौर कांड का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज हाउस।